वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरी लास्ट वीडियो पे प्यार देने का बहुत शुक्रिया और उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ। दाल की बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा। इसे पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर ये दाल है, लाला मूसा मियाँ जी की दाल इसको कहते हैं। इसमें मैंने सबसे पहले 1 कप मैंने चना की दाल के लिए, 1/2 कप मसूर की दाल और 1/2 कप ही मैंने माश की दाल का लिया है। और ये इनको मैं लेके इसको अच्छी तरह से मैं वॉश कर लूँगी और भिगो के 2 से 3 घंटे के लिए रख दूँगी। जितने अच्छे इसको आप भिगो के रखेंगे तो वो जल्द अज जल्द गल जाएगी और आपकी रेसिपी बहुत जल्दी बन जाएगी। तो ये मैं अब इनको भिगो के रख दूँगी। वह अच्छे से वॉश भी कर लेना है आपने। तो बस उसके बाद फिर इसका पानी निकाल के, अब ये देख लें मैंने इनका पानी निकाल दिया है। और अब मैंने एक कुकर लिया है, उस कुकर में मैं सबसे पहले चना की दाल ऐड करूँगी। चना की दाल जो है ये हमारे लिए चिकनाहट का काम करेगी और ये जो माश की दाल है ये लेस बनाने में काम आती है। और ये जो मसूर की दाल है ये तो बस इसमें गुम ही हो जाती है, गायब हो जाती है। तो ऐसा ये बहुत ही मज़े की बनती है। ये आप देख लें, ये इतना गिलास जो है पानी का, बस ये मैंने 3 से 4 गिलास पानी के डाले थे। ये इससे ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना और ये जो पानी है बस ये ड्राई हो जाना चाहिए। अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक का ऐड किया है और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी का ऐड किया है। और कोई भी मसाला इसमें अभी नहीं जाना, मैं साथ साथ आपको बता दूंगी। और ये ग्रीन चिलीज़ हैं, प्याज है और लहसुन है, बस यही यूज़ होगा और कुछ यूज़ नहीं होगा। अब ये देख लें इसकी झाग ऊपर आ गई है और ये झाग आपने सारी निकाल देनी है और इसको अच्छे से बिल्कुल क्लियर कर देना है। ये झाग नहीं होनी चाहिए, ये हमारे लिए सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। तो ये आप ज़रूर निकाल लिया करें। और अब ये देख लें मेरे अच्छे से बिल्कुल साफ़ क्लियर हो चुका है। तो मैं इसको कुकर लगा दूंगी, 15 से 20 मिनट के लिए कुकर लगा के रख दूंगी। और ये अब ज़ीरा, 1 चम्मच ज़ीरा है और 1 चम्मच ही मेरे पास काली मिर्चों का है। इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। ड्राई रोस्ट इसको करके तो मैं इसको ऑयल के अंदर इसको ग्राइंड करना है, आपने पानी डाल के इसको ब्लेंड नहीं करना। ये देख लें मैंने 3 से 4 चम्मच ऑयल लिया था और अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, अच्छे से इसको ग्राइंड कर लूँगी। और अब मैंने एक कढ़ाई लिया, उसमें मैं 4 से 5 चम्मच ऑयल के ऐड करूँगी। और ऑयल अच्छी तरह जब गर्म हो जाएगा तो ये मैंने 4 प्याज थे मेरे छोटे छोटे, वो मैंने चॉप करके रख दिए थे। अब वो मैं प्याज इसमें ऐड करूँगी ऑयल में। ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए और अब इसको अच्छे से आप हिलाएं। जब बिल्कुल बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जब लाइट ब्राउन होगा। तो अब ये देख लें दाल मेरी गल चुकी है और पानी इसमें थोड़ा सा रह गया है, तो मैं इसको थोड़ा ड्राई कर लूँगी। और अब ड्राई करने के बाद जब मेरे प्याज अच्छे से ब्राउन हो गए थे तो मैंने उसमें थोड़ा जो मैंने गार्लिक चॉप करके रखा था वो मैंने ऐड किया, उसको भी थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना है। और उसके बाद ये मैंने दाल को डाल के तो इसको घोटना लगा दिया। इधर बहुत ज़्यादा घोटना नहीं लगाना, आपने इतना लगाना है कि बस थोड़ी थोड़ी मैश हो जाए और थोड़ी चने की दाल साबित रह जाए। और अब जो मैंने ऑयल में ज़ीरा और ब्लैक पेपर को ग्राइंड करके रखा था तो अब मैं वो इसमें ऐड कर दूंगी। और ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाने, बस ग्रीन चिलीज़ का इस्तेमाल होगा। ये मैंने ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और ये मैंने साबित कुछ ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं। और ये गरम मसाला घर का पिसा हुआ है, आपके पास अगर बाज़ार का है तो आप ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उधर से मैंने 1 कप देसी घी का गरम कर लिया है और वो मैं इसमें अब डाल दूँगी। ये सिर्फ देसी घी में बनती है और ये बहुत ही कम मसालों में बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बनी थी मेरी और आप भी ज़रूर बना के मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें। अब ये देख लें अच्छे से ऑयल मिक्स हो गया दाल के अंदर और दाल अब अच्छे से मेरी पक चुकी है। अब मैं सिर्फ इसको गार्निश कर दूँगी। गार्निश करके तो मैं इसको थोड़ी देर इसको बंद करके रख दूँगी। और मेरी वीडियो को आप प्लीज़ एंड तक देखा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।